ओम सुप्रभातं प्रिय विद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितम् अतिशोभनम्। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आओ आज हम जो है संस्कृत का पाठ 6 गुंजन सक्सेना, वीर बालिका गुंजन सक्सेना जो हमने पढ़ा था, आज उसके अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप जो है पेज नंबर 73 का प्रश्न नंबर 1, कथनानि पठित्वा आम अथवा न कथयन्तु लिखन्तु च। आम और न जो है वो कहो और लिखो करेंगे आप। तो आओ शुरू करें। पहला है, आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा, समझा भी होगा, तो आपको जो है इन सब की हिंदी अवश्य आनी चाहिए। भारत माता वीरा नाम जननी अस्ति। भारत माता वीरों की माता है, हमने पाठ में पढ़ा। हाँ है, तो इसका उत्तर होगा आम। दूसरा है, गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत। गुंजन सक्सेना वीर बालिका थी, तो हमने पढ़ा गुंजन सक्सेना जो थी वो वीर बालिका थी, तो इसका भी आम। गुंजन सक्सेना मातृभूमि सेवार्थम स्वजीवनस्य चिंताम अकरोत्। गुंजन सक्सेना मातृभूमि की सेवा के लिए अपने जीवन की चिंता करती थी, तो हमने पढ़ा कि वो अपने जीवन की चिंता नहीं करती थी अपने देश की रक्षा के लिए, तो इसका क्या होगा? न। गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्थाया छात्रा आसीत। गुंजन सक्सेना डीएवी इस संस्था की छात्रा थी, ठीक है, आम। गुंजन सक्सेना द्वितीय भारतीय महिला विमान चालिका आसीत। गुंजन सक्सेना दूसरी भारतीय महिला विमान चालिका थी, तो हमने पढ़ा है कि प्रथमा थी, तो ये भी न। गुंजन सक्सेना निर्भयम विमानम अचाल्यत। गुंजन सक्सेना निडर होकर हवाई जहाज या विमान चलाती थी, तो हमने पढ़ा वो निडर होकर डरती नहीं थी, निडर होकर हवाई जहाज चलाती थी, आम। दूसरा है, मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। साइड में मंजूषा दी गई है, इसमें से रिक्त स्थान दिए गए हैं और ये भरेंगे आप। डैश एका वीर बालिका आसीत, तो आपको पता है वीर बालिका किसके बारे में हमने पढ़ा, ऑप्शन में दिया है हमें गुंजन सक्सेना, तो गुंजन सक्सेना यहाँ पे भरेंगे। सा डैश प्राविशत, वे किसमें, उसने किसमें प्रवेश किया? वेरी गुड, वायु सेनाम, वायु सेना में। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत, वो पहली भारतीय महिला विमान चालिका थी, हाँ ठीक है, विमान चालिका। सा डैश आवश्यकता वस्तुना वितरणम अकरोत, किसे जरूरी चीज़ों को बांटा करती थी वो? सैनिकेभ्य। सा बालिका डैश स्मरणीया, उस बालिका को हमेशा याद रखेंगे, हमेशा हमेशा याद करेंगे, तो हमेशा को क्या बोलते हैं? सदैव। सा बालिका सदैव स्मरणीया। तीसरा है, उचित विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। विपरीत पद है, उल्टे पद लिखेंगे, जैसे माता का पिता, तो जननी का क्या होगा? जननी माता होता है, तो पिता को बोलते हैं जनकः संस्कृत में। वीर बालकः वीर लड़की, और वीर बालकः वीर लड़का। छात्रा लड़की के लिए और छात्रः लड़के के लिए। महिला स्त्री के लिए और पुरुषः पुरुष के लिए। वीरांगनाः महिला वीर के लिए और वीराः पुरुष वीर के लिए। ये थे इसके विपरीतार्थक उल्टे शब्द। उसके बाद आगे जो है हमारा प्रश्न नंबर 4 है, पाठम पठित्वा एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। बोलता पाठ आपने पढ़ा है, पाठ को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलो और लिखो, ठीक है। पठित्वा में कत्वा प्रत्यय लगा है, ठीक है, एक पदेन है तो एक ही पद में उत्तर देना है, पूरे वाक्य या पूरी लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइड में आपको जो है वो ऑप्शन भी दिए गए हैं। भारत माता केशाम जननी अस्ति, सबसे पहले आपको प्रश्न की हिंदी आनी चाहिए। भारत माता किसकी माता है? तो हम पता है कि हमने पाठ में पढ़ा भारत माता वीराणाम जननी अस्ति, वीरों की माता है। गुंजन सक्सेना कस्या चिंताम न अकरोत। गुंजन सक्सेना कस्या षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा है, किसकी चिंता नहीं करती थी? तो आप अपने जीवन की चिंता नहीं करती थी वो, तो यहाँ पे होगा स्वजीवनस्य।
तीसरा है सा वीरबालिका किमर्थम वायुसेनां प्राविशत। वह वीरबालिका किस कारण वायुसेना में प्रवेश हुई। तो आपने पढ़ा कि मातृभूमि सेवार्थम, मातृभूमि की सेवा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए वो जो थी वो वायुसेना में प्रवेश हुई। स्व मनोरंजनाय, अपने मनोरंजन के लिए नहीं। तो यहाँ पे भरेंगे मातृभूमि सेवार्थम। चौथा है गुंजन सक्सेना निर्भयम किम आचाल्यत। तो आपको पता है निर्भयम होता है निडर, वो निडर होकर क्या चलाती थी। तो विमानम, विमानम हवाई जहाज। गुंजन सक्सेना कस्या उच्चादर्शम स्थाप्यत, कस्या षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर में भी षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। गुंजन सक्सेना उच्च नमूना स्थापित किया किसके क्षेत्र में, कर्तव्य पालनस्या, कर्तव्य पालन के। तो यहाँ पे होगा, हमने पढ़ा है कर्तव्य पालनस्या, कर्तव्य पालन के क्षेत्र में या कर्तव्य का पालन में, कर्तव्य पालन के क्षेत्र में उसने उच्च नमूना स्थापित किया। तो यहाँ पे होगा कर्तव्य पालनस्य। आगे है प्रश्न नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। अब आया पूर्ण वाक्येन। पूर्ण वाक्य होता है पूरी लाइन में पूरा वाक्य लिखें। गुंजन सक्सेना कीदृशी बालिका आसीत्, गुंजन सक्सेना कैसी बालिका थी। तो हमने पढ़ा गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत्, गुंजन सक्सेना वीर बालिका थी। दूसरा है गुंजन सक्सेना कस्या महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्, गुंजन सक्सेना किस महाविद्यालय की छात्रा थी। तो हमने पढ़ा गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्थाया हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्थाया हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। छात्रा के पीछे विसर्ग नहीं लगाएंगे, सिर्फ गुंजन सक्सेना के बारे में पूछा है। तीसरा है गुंजन सक्सेना कुत्र विमानम अचाल्यत, कहाँ विमान चलाती थी वो। तो युद्ध क्षेत्रे, ठीक है, युद्ध क्षेत्रे विमानम अचाल्यत। तो गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम अचाल्यत। आगे है गुंजन सक्सेना कान आरक्षत, गुंजन सक्सेना किसकी रक्षा करती थी। तो वो बीमार और घायल जो सैनिक होते थे उनकी रक्षा करती थी ना। तो गुंजन सक्सेना रुग्णान आहतान च सैनिकान आरक्षत। आगे है वयम वीर बालिकाम कदा स्मरिष्यामः, हम वीर बालिका को कब याद रखेंगे। तो वयम वीर बालिकाम सदैव स्मरिष्यामः, सदैव होता है हमेशा याद रखेंगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5 पूर्ण वाक्य। आगे है हमारा प्रश्न निर्माण। स्थूल पदानाम स्थानेषु कोष्ठात् उचितम पदम चित्वा प्रश्न वाक्यानि रचित्वा विदन्तु लिखन्तु च। प्रश्न निर्माण है, ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। तो आपको प्रश्न निर्माण करने से पहले आपको सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। विभक्ति क्या होती है, लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, पुरुष क्या होता है, लकार क्या है, इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जो है वो ठीक प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हैं और जो उत्तर में जो वाक्य में विभक्ति और लिंग वचन लगा है वही प्रश्न निर्माण में भी लिंग वचन विभक्ति लगती है। तो वीर भारत माता वीराणाम जननी अस्ति, तो जो हाईलाइट किया है जननी, इसका प्रश्न निर्माण करेंगे। भारत माता वीराणाम, तो जननी एक है तो किम शब्द स्त्रीलिंग में लगेगा का। भारत माता वीराणाम का अस्ति, भारत माता वीरों की कौन है। अनेके वीर बालकाः भारत भूमौ उत्पन्ना भवन, अनेक वीर बालक भारत भूमौ सप्तमी व्यक्ति है तो यहाँ पे कुत्र लगेगा, कुत्र उत्पन्ना अभवन। कस्मिन भी लगा सकते हैं आप, लेकिन स्थानवाची शब्दों के लिए जो कुत्र का प्रयोग होता है तो यहाँ कुत्र लगाएंगे। तो अनेके वीर बालकाः भारत भूमौ उत्पन्ना भवन, हाईलाइट भारत भूमौ किया है तो ये सप्तमी व्यक्ति है। यहाँ पे आप कदा कुत्र कस्य है, कस्य षष्ठी है, कदा लगेगा नहीं और कुत्र जो है वो लगेगा। कदा जो है वो उसका समय के लिए, अगर समय का कोई वाक्य हो तो तब उसका प्रयोग होता है, तो यहाँ कुत्र लगेगा। तो इस प्रकार अगला है सा प्रथमा भारतीय विमान चालिका आसीत। विमान चालिका है तो विमान चालिका एक, गुंजन सक्सेना एक थी तो एक वचन में पढ़ेंगे। तो चालिका है तो स्त्रीलिंग का है तो आप लगाएंगे यहाँ पे का। सा प्रथमा भारतीय का आसीत, वो पहली भारतीय क्या थी, तो विमान चालिका। अगला है सा सैनिकेभ्यः आवश्यकता वस्तूनां वितरणम अकरोत्,
वह सैनिकों के लिए ज़रूरतमंद चीज़ों को दिया करती थी। तो यहाँ पे इन्होंने सैनिकेभ्य हाईलाइट किया है, तो इसका उत्तर होगा केभ्या। सैनिकेभ्य जो है वो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, और आप यहाँ पे केभ्या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे। अगला है गुंजन सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम अचाल्यत। विमानम हाईलाइट किया इन्होंने, तो विमानम का आप प्रश्न बनाएंगे। इसकी हिंदी हुई गुंजन सेना युद्ध के मैदान में हवाई जहाज चलाती थी। तो विमानम, इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो गुंजन सेना युद्ध के क्षेत्र में क्या चलाती थी, तो विमानम किम के कानी। तो यहाँ पे होगा किम। तो ये था हमारा प्रश्न निर्माण जो आपने अभी किया, समझा, और इसे आप अपनी संस्कृत की बुक के ऊपर जो है वो भरेंगे। और उसके बाद मूल्यात्मक प्रश्न है, भवन्तः अपठन, आपने पढ़ा, यत गुंजन सेना राष्ट्र सेवाई भारतीय वायुसेनाम प्राविशत। गुंजन सेना राष्ट्र की सेवा के लिए भारतीय वायुसेना में प्रवेश हुई। आप देश की सेवा के लिए क्या करना चाहते हैं, इति विचार्य कक्षायाम वदन्तु। इस विचार को कक्षा में बताओ या बोलो। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप जो आपको पता होना चाहिए कि आप जो है देश की सेवा के लिए क्या करना चाहते हैं। सभी के पास से एक एक जो है उसका उत्तर होना चाहिए। गतिविधि है गुंजन सेना विषय अन्य सूचनाम अन्विष्य संकलनम कुर्वन्तु कक्षायाम च स्थापयन्तु। गुंजन सेना के बारे में कोई आप जो है कुछ वाक्य बनाएं और उन्हें कक्षा में सुनाएं। और यहाँ पे गतिविधि में आप जो है विमानम हवाई जहाज का चित्र जो है वो बनाएंगे। तो ये हमारा आज का अभ्यास था जो आपने समझा, पढ़ा, और इसे अपने बुक पे भी भरेंगे और समझेंगे भी। जैसे मैंने समझाया वैसे आपको हिंदी भी आनी चाहिए, विभक्ति वचन और इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपका जो अभ्यास है वो अच्छी तरह आपको याद होगा। तो आज का हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम व्याकरण भाग करेंगे। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।